Hello, bachcho, let's read the question. The question says, in question 55, in which region or regions of the figure could be electric field be zero? Option A near A, option B near B, option C near C, ऑप्शन डी nowhere. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन 55 को ध्यान से देखें, क्वेश्चन 55 में क्या है, हमारा यहाँ पे ए और सी आ गया पॉजिटिव और बी हो गया हमारे यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ए और सी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है और बी में क्या है, रेडियली इनवर्ड है। तो ए और सी हो जाता है पॉजिटिव एंड बी हो जाता है हमारा यहाँ पे नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं देयर कैन नॉट बी अ न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ए और बी या फिर बी और सी इसके बीच में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे बी ए और सी इसके बीच में ही न्यूट्रल पॉइंट आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं द न्यूट्रल पॉइंट शुड बी बिटवीन ए एंड सी। इसके क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज अगर होगा रिपल्शन इन दोनों के जो इंटरनल पॉइंट होगा इसमें से कहीं पे ही हमारा न्यूट्रल पॉइंट निकल के आएगा, क्योंकि इन दोनों में रिपल्शन फोर्स का क्रिएट होगा। सपोज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं सपोज क्यू, तो ये इसको रिपल्शन करेगा और सी भी रिपल्शन करेगा, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे जीरो कहीं ना कहीं आ जाएगा। लेकिन ये न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, तो हमने क्या देखा 55 में हमने देखा जो लाइन ऑफ फोर्स है वो सी का लाइन ऑफ फोर्स सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट है। तो सी का जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा है, यानी सी का जो स्ट्रेंथ होगा रिपल्शन फोर्स का या फिर एट्रैक्शन फोर्स का, तो इसका ज्यादा होगा। अगर सी का ज्यादा होगा तो ए का जो रिपल्शन फोर्स है वो कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सी, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर ये सही है तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे क्या होना है, क्लोजर टू ए होना होगा। यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो क्लोजर टू ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सी का फोर्स है वो ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होना पड़ेगा, और ए का फोर्स कम है तो उसके नजदीक होना पड़ेगा न्यूट्रल पॉइंट को, अगर फोर्स को बैलेंस करना है। क्योंकि कूलम फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर Q ज्यादा होगा तो R को कम होना है, तो यहाँ पे Q अगर ज्यादा होगा तो R को भी ज्यादा ही होना है, क्योंकि रेशियो को सेम रखना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा न्यूट्रल पॉइंट वो क्लोजर टू ए आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए जो है नियर ए, ये हमारा ऑप्शन से मैच हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नियर ए। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।